हाय स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू करियर कुल। तो आपकी स्क्रीन पे जैसे आपको दिख रहा होगा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बीटेक मैकेनिकल लेने की सोच रहे हैं और वो यूपी के स्टूडेंट्स हैं। मतलब उन्होंने एटलीस्ट अपना 10th 12th यूपी से किया है। मोर ओवर अगर उनकी फैमिली इनकम 3 to 8 lakhs के आसपास है या फिर बिलो 1 लाख है, तो ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए। क्योंकि अभी आप जैसे ही अभी आपके एग्जाम खत्म होंगे, कई लोग आपसे ये कहेंगे कि बीटेक मैकेनिकल ले लो, काफी एवरग्रीन ब्रांच है। ये सेम इट गोज विद बीटेक इलेक्ट्रिकल ले लो, काफी एवरग्रीन ब्रांच है। दूसरी चीज, आपको ये दिखाया जाएगा कि देखिए, एक जनरेशन पहले, जो एक जनरेशन आपके हो सकता है चाचा हो, मामा हो या बड़े भाई हो, जो 15 20 साल या 30 साल पहले हो सकता है गए हों गवर्नमेंट जॉब में, तो ये कहा जाएगा कि गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करो और बीटेक मैकेनिकल ले लो। साथ में क्या होगा कि अगर आप ऑप्शन देखना शुरू भी करोगे तो ज्यादातर लोग यही बताएंगे कि यार गेट देना और गेट की तैयारी करके पीएसयू में चले जाना। आपके मन में ये भी आने लगेगा कि यार मुझे टीचिंग नहीं करनी, जो इससे स्लाइड से पहले था कि मुझे टीचिंग नहीं करनी या मुझे एमबीए नहीं करना। क्यों? क्योंकि अब एमबीए करने में प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को इंग्लिश अच्छे से नहीं आ रही, या फिर टीचिंग करने में प्रॉब्लम क्या है कि यार मैं टीचिंग में नहीं जाना चाहता, वहां पे ना उस तरह की इज्जत नहीं है शायद, जिस तरह की शायद अगर मैं पीएसयू क्रैक करूंगा तो वहां पे मेरे को मिलेगी। तो ये सब थॉट्स आपके अंदर डाले जाएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बुरा है इसमें, बट मैं आपको बता दूं, पिछले 5 6 साल में मैं खुद बीटेक मैकेनिकल से ही हूँ और मैं टीचिंग भी कर चुका हूँ 5 साल। और मैं बहुत से स्टूडेंट्स को देख चुका हूँ, और क्योंकि हम खुद भी कैरियर काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के बीटेक मैकेनिकल लीजिएगा, एकदम कूद मत जाइएगा। सबसे पहले हम ये बात बता दें कि गवर्नमेंट जॉब्स बीटेक मैकेनिकल के लिए उतने ज्यादा नहीं है। अगर आप पीएसयू के जॉब्स लेंगे तो हो सकता है 150 200 आ रही हो वैकेंसीज, 300 आ रही हो वैकेंसीज। आप अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस भी लेते हो सारे, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी लेते हो सारे, पॉलिटेक्निक्स भी लेते हो सारे, तो टोटल आप मान सकते हो साल में 1000 1500 वैकेंसी आ रही होंगी। ठीक है, तो उतने ज्यादा नहीं है, हो सकता है, लेकिन उतने ज्यादा नहीं है अगर आप गेट की तरफ जा रहे हो। फिर गेट की तरफ अगर आप जा रहे हो और आप ये सोच रहे हो यार एमटेक मेरे को नहीं करना, तो फिर गेट की तरफ जाने का मतलब नहीं है, क्योंकि पीएसयू का जो कट ऑफ आता है वो बहुत हाई आता है। और ये अ, अभी बहुत हाई हुआ है। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको एमटेक करना था आज से 10 साल पहले बीएचयू में, तो आपको गेट में 100 मार्क में से 28 30 मार्क लाने होंगे डिजाइन वगैरह के लिए, और आज आपको उसी के लिए 65 65 लाने होंगे। तो डबल से ऊपर चला गया। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर आप ले रहे हो मैकेनिकल तो आपके, और वो भी मैं ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा हो तो ले लो, ठीक है, चलो आईआईटी में ले लो, केएनआईटी में ले लो, एचबीटीयू में मिल रहा हो, चलो एक बार सोच सकते हो। अगर ये जिद है ही कि भाई हम अब मैकेनिकल ही लेंगे और गवर्नमेंट की ही तैयारी करेंगे, तो लेना है तो फिर गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट कॉलेज में लो, क्योंकि पैसे बचाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं पैसा भी खर्च कर दूं प्राइवेट कॉलेज में, 10 लाख रुपए खर्च कर दूं, तो तुम्हारे पास हाथ में कुछ बचेगा ही नहीं। समाज कल्याण स्कॉलरशिप जो मिलती है वो सारी तो मिलती नहीं है, कभी आई कभी नहीं भी आई। तो समाज कल्याण स्कॉलरशिप के भरोसे भी नहीं रह सकते। तो अपना जो फ्यूचर है तुमको बहुत बहुत कायदे से प्लान करना पड़ेगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम सीधे बस बीटेक मैकेनिकल ही करेंगे, आपको इससे अच्छा है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है, मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूंगा कि इससे अच्छा है कि एक काम करो, 3 साल का पहले डिप्लोमा कर लो। प्राइवेट जॉब्स में तो तुम्हें फिर भी वही जॉब मिलने वाले हैं जो बीटेक मैकेनिकल को मिलने वाले हैं। और ये मैं बात कर रहा हूं अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में कर रहे हो यूपी से, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो। और कहीं ना कहीं इवन गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ये नहीं है कि प्लेसमेंट बहुत ज्यादा हाई है। तो इससे अच्छा है आप डिप्लोमा कर लो मैकेनिकल से या इलेक्ट्रिकल से, और फिर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने की सोचो। वहां पे हो सकता है आपको फिर भी मिल जाए, गेट वाले नहीं मिलेंगे, बट आपको और जो डिप्लोमा के एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं, जूनियर इंजीनियर के, एसएससी जूनियर इंजीनियर्स के, या रेलवे के इंजीनियर्स के, जूनियर इंजीनियर्स के, वो मिलने के चांसेस बिल्कुल हैं। ठीक है, उसके अलावा नहीं तो आप बीसीए कर लो, और बीसीए करके आपके पास कम से कम एक कंप्यूटर की डिग्री होगी। अब लोग क्या सोचते हैं, वो लोग ये सोचते हैं, स्टूडेंट्स आपके दिमाग में यही आएगा कि भाई मेरे को कंप्यूटर नहीं आता। 9th क्लास का बच्चा भी आईसीएससी का कंप्यूटर पढ़ता है,
तो अपने में अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम वो चीज नहीं पार कर पाओगे, कि तुम कंप्यूटर्स नहीं पढ़ पाओगे, उसके साथ तुम ये सोच रहे हो नहीं मैं गेट पार करके पीएसयू ले लूंगा, तो ये बहुत ज्यादा मतलब ऊपर नीचे है। जितना डिफिकल्ट पीएसयू में जाना है उससे कई गुना इजी है बीसीए में सही से कंप्यूटर पढ़ के 30-40 हजार की जॉब लेना। काफी कम एफर्ट है उसमें। नहीं तो आप बीबीए करके एमबीए की तरफ जा सकते हो, अच्छी जॉब मिलेगी उसमें। अगर आप सोच रहे हो कि पर्सनैलिटी नहीं अच्छी तो उसमें वर्क करो। कम्युनिकेशन केवल इंग्लिश से नहीं बनता है। अगर आप कम्युनिकेशन बात अच्छे से कर सकते हो तो आप उसकी तरफ भी देखो। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है, जैसे कि एसएससी की तरफ, बैंकिंग की तरफ, एलआईसी एएओ की तरफ, बैंकिंग में क्लर्क की तरफ, तो आप बीएससी मैथमेटिक्स कर लो, साथ में इंग्लिश की कोचिंग लगवा लो अपने लिए। क्योंकि आप बीएससी मैथमेटिक्स अगर 3 साल पढ़ोगे तो वहां पे आना मैथमेटिक्स ही आपके लिए आसान रहेगा। लेकिन अगर आप एक बार रास्ते पे निकल गए केवल बीटेक मैकेनिकल लेके, तो आपको ये सब बातें फेस करनी पड़ेंगी। लोग आपसे कहेंगे पीएसयू की तैयारी करो, आप कहोगे यार मैं कैसे छोड़ दूं पीएसयू की तैयारी करनी, 1 साल चला जाएगा उसमें, फ्रस्ट्रेशन और होगा। और साथ में आप देखोगे कि जो बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको जो है जॉब मिल रहा है, या आप देखोगे आपके साथ जो फैमिली मेंबर्स, जो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके फैमिली में पैसा ज्यादा है, वो लोग कुछ और डिग्री करने चले जाएंगे, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। यूपीएससी की तैयारी कर लो बोलेंगे, ठीक है, तो फिर उसमें आप एकदम से मुंह उठा के तो तैयारी करने लग नहीं जाओगे, उसमें टाइम लगता है। कहेंगे एसएससी या बैंक की तैयारी कर लो, उसमें भी प्रॉब्लम है। मतलब मैं बता रहा हूँ प्राइवेट कॉलेजेस में, इवन जो टॉप कॉलेजेस भी हैं यूपी के, उसमें भी ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट बहुत ताबड़तोड़ प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है, वो सोच के ही लेना है। और ये इट गोज सेम फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो। तो जो करियर प्लानिंग है वो बहुत समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि जो प्रचलित चीजें हैं जो लोग तुमको बोल रहे हैं वो सब में फंसने वाली चीजें ज्यादा हैं। और होता क्या है, फिर स्टूडेंट्स 25-30 साल के हो जाते हैं ऐसे ही घूमते फिरते कि अब क्या करें क्या करें। ठीक है, तो आप अपनी करियर प्लानिंग सही से करो। आपके पास बीबीए प्लस एमबीए का ऑप्शन है, बीसीए प्लस गवर्नमेंट जॉब्स का ऑप्शन है, आपके पास बीए प्लस यूपीएससी का ऑप्शन है, आपके पास बीए प्लस एमबीए का ऑप्शन है, आपके पास बीएससी मैथ्स प्लस एसएससी, एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क, एलआईसी एएओ इनका ऑप्शन है, आपके पास बीए प्लस यूपी के जो यूपी पीसीएस होता है या यूपी पीसीएस सबऑर्डिनेट होता है उसका ऑप्शन है। तो ये काफी ऑप्शंस आपके पास हैं। ये अलग अलग रास्ते हैं, इधर उधर जाना मुश्किल होता है। या फिर आपके पास बीएड करके भी गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है, ठीक है, वो भी काफ़ी आ रहे हैं। या फिर आपके पास प्राइवेट जॉब में कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स करने का ऑप्शन है, या फिर डिप्लोमा से भी गवर्नमेंट जॉब करने का ऑप्शन है। ये सारे लिख लो, एक एक बैठ के समझो, क्योंकि आगे चल दोगे टाइम निकल जाएगा, इधर उधर शिफ्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर जॉब में अपनी एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है, तो दिस इज करियर कुल। मेरा नाम सागर है, मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से फ्रॉम वीआईटी वेल्लोर। मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ फॉर द पास्ट 5 years। मैंने एमटेक भी किया है टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से। मुझे इस मार्केट की पूरी जानकारी है, मैं देखता आ रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है देखना। तो ये मेरा सजेशन होगा कि आप पूरा एक बार देखिए, चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच।